Good morning, students. Today we will read chapter 9, Caring for the Environment. In this chapter, we will read about the air pollution, water pollution, soil pollution, and about the forest. What are we seeing in the picture? In this picture, they said what is shown in the picture. We are seeing in this picture what is we seeing? In this picture, we are seeing the pollution. And what type of pollution we seeing in the picture? What is being polluted in this picture? In this picture, the water is polluted. Now we will read. Life exists on the earth because of the availability of natural resources like air, water and soil. You know कि अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है अर्थ पे लाइफ? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल एंड सनलाइट. ठीक है. Anything provided by nature that can be used for our benefits is a natural source. कुदरती स्रोत क्या है? कुछ भी जो हमें नेचर ने दिया है, ठीक है, जो हम अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कुदरती स्रोत. एयर, वाटर, सॉइल एंड प्लांट्स, एनिमल्स आर नेचुरल सोर्सेज. ये सभी क्या है? नेचुरल सोर्सेज. अवेलेबल ओनली ऑन द अर्थ. ये सारा कुछ कहाँ पाया जाता है? अवेलेबल कहाँ है? अवेलेबिलिटी इनकी अर्थ पे. Our hazardous activities have added impurities to these resources, making them unfit. हमारी जो पुअर एक्टिविटीज़ हैं क्या करते हैं? impurities to these resources, making them unfit. ठीक है. जैसे हम हमारी पुअर एक्टिविटीज़ के कारण ये जो रिसोर्सेज हैं वो अब अनफिट हो गए हैं, कॉमन यूज़फुल नहीं रहे. This process is in which harmful ingredients are added to the environment that make it unfit for living being is called pollution. जैसे कैसा प्रोसेस? दिस प्रोसेस इन विच हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स आर एडेड. ख़तरनाक हार्मफुल सब्सटेंसेज जो हैं ये जो इन्वायरमेंट में हम ऐड कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? इट अनफिट फॉर लिविंग बीइंग इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. जे अनफिट हो जाता है और इसे क्या कहते हैं? पोल्यूशन. एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज पोल्यूशन इज़ कॉल्ड अ पोल्यूटेंट. कोई भी सब्सटेंस ले लो, एनीथिंग दैट कॉजेज पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन को कॉज करती है, पोल्यूशन का कारण बनती है, उसे क्या कहते हैं? सब्सटेंसेस विच पोल्यूट. Firstly, we will read about air pollution. Our earth is surrounded by a blanket of air called the atmosphere. Okay? हमारी जो अर्थ है आपको पता है ये सराउंड हुई है. हमारी अर्थ का ऊपर वाला जो पार्ट है ब्लैंक है, दैट इज़ बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. ठीक है. हैंस आवर इन्वायरमेंट हैज़ एयर. हमारे इन्वायरमेंट में हवा है, जो तो हमें पता ही है. द एयर हैज़ डिफरेंट गैसेस मिक्सड इन वेरिंग प्रोपोर्शन. हमारा जो एयर का जो ब्लैंकेट एयर है, यहाँ क्या है? एयर हैज़ डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं जहाँ मिक्स हुई. ओके. इन वेरिंग प्रोपोर्शन. वेरिंग प्रोपोर्शन कौन से? रिलेशनशिप बिटवीन ओके एंड टोटल. ठीक है. पूरे जो ब्लैंकेट का जो जितनी भी गैसेस हैं इनका आपस में रिलेशन है. ठीक है. 78% ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन. जो ये एयर है इसमें 78% तो है नाइट्रोजन, 21% इज़ ऑक्सीजन एंड 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रेस्ट इज़ मिक्सचर. जो बच गया है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अदर गैसेस. विच आर अदर गैसेस? लाइक हीलियम एंड argon etc. Plants need carbon dioxide to carry out photosynthesis. We all know कि जो प्लांट्स हैं उन्हें किन की ज़रूरत पड़ती है? किसकी ज़रूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की. ओके. व्हाट इज़ अ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिस इज़ अ व्हाट इज़ प्रोसेस है, ठीक है, बाय विच प्लांट्स, ठीक है, क्या करते हैं? टू सनलाइट टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. जिसमें जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हैं किस काम के लिए? टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन. जो प्लांट्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स
उन सभी को किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की, ओके, सांस लेने के लिए। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन दे एक्सेल, जब वो अपना सांस बाहर निकालते हैं। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन इन नेचर इन दिस वे। इस प्रकार क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो ऑक्सीजन है उसका जो प्रोसेस है, एक बैलेंस है, उससे क्या है, जो नेचर है उसको ये मेंटेन करता है, ये वाला प्रोसेस। बट द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली इन द एयर, पोल्यूटिंग द एयर। बट रियली क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, ठीक है, वेरी लार्ज अमाउंट में, जिसके कारण जो हमारा एयर है वो पोल्यूट हो रहा है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, वी ऑल नो। इट ट्रैप्स हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन। ये किसको कैच करती है? हीट दैट इज़ रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। दिस ग्रेजुअली इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। इससे क्या होता है, ग्रेजुअली जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ड्राइंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कैसे? द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, जब अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो पोलर रीजन जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया है, पोलर रीजन नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और फिर वो प्लेन्स में क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है, एंड ड्राइंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सम ऑफ द पोल्यूटेंट्स, स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स, जो धुआं व्हीकल से निकलता है उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूट होती है। स्मोक रिलीज्ड बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं भी एयर को पोल्यूट करता है। CFC रिलीज्ड बाय एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो भी क्या करती हैं, जो कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं उसके कारण भी एयर जो है वो पोल्यूट होती है। स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? नेचुरल फ्यूल्स दैट आर, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, जैसे कोल हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, उसके कारण भी जो है उसका जो धुआं निकलता है उसके कारण जब वो बर्न होता है कोल और फ्यूल, उसके कारण भी जो ये एयर है वो पोल्यूट होती है, ओके। स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज, ऐसे फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है जो इन्वायरमेंट में मिल जाता है और एयर जो है वो पोल्यूट हो जाती है, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।